हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन और आप देख रहे हैं अमन टेरेस गार्डन। तो फ्रेंड्स, हम आज आपके साथ में एक मधुमालती प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आप सामने देख ही रहे हैं। ये मेरा कितना छोटा सा प्लांट है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो हम इसके टोटल टिप्स के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे लगाना चाहिए, इसको कैसे खाद देना चाहिए और इसमें जल्दी फ्लावरिंग आने के लिए इसमें वो कौन सी खाद डालें जिससे कि ये बहुत ही जल्दी जल्दी से फ्लावरिंग कर सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा प्लांट है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो हम आगे वीडियो में आगे आपको वो सीक्रेट भी बताएंगे जिससे कि आपके पौधे में बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग आ सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज आपको दिखाते हैं कि मधुमालती प्लांट के बारे में क्या क्या वो ज़रूरी टिप्स हैं। तो सबसे पहले तो आप बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है फ्रेंड्स ये, जिसको भी आप कहीं भी लगा सकते हैं या ज़मीन में भी लगा सकते हैं और आप चाहो तो इसको गमलों में भी लगा सकते हैं। आजकल इसकी हाइब्रिड वाली वैरायटी भी आने लगी हैं जो गमलों के लिए सफिशिएंट रहती है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो या आप इसको यदि घर में ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो इसको घर के एंट्रेंस पे लगाएं, यानी कि घर के दरवाजे पर लगाएं। तो ये बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आपके घर में देता रहेगा और बहुत ही सुंदर सा आपका प्लांट बना रहेगा फ्रेंड्स। और ये एक बेल टाइप पौधा होता है जो कि यदि आप ज़मीन में लगाओगे तो 25 से 30 फीट तक ऊपर चला जाएगा और बहुत ही बड़ी इसकी बेल हो जाएंगी। और यदि आप इसको गमले में लगाना चाहते हो तो इसको आप कटिंग प्रूनिंग करके इसकी शेप मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़मीन में और गमले में दोनों तरह लगा सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एक एक पॉइंट्स के बारे में, जिससे कि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इसको ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी पॉट साइज़ की। तो आप इसको लगाने के लिए एक 12 से 15 इंच के पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बेलदार पौधा है और बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ होती है और बहुत ही बड़ा ये पौधा हो जाता है। तो इसके लिए आप 15 से 12 इंच का पौधा 15 से 12 इंच का पॉट इसके लिए ले सकते हैं, जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे पास पॉट नहीं था, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको एक ग्रो बैग में लगाए हैं, जो कि मुश्किल से 6 से 7 इंच का होगा और इसमें भी बहुत अच्छे से मेरा पौधा ग्रो हो रहा है। तो जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं। तो आप जब भी इसके पॉट का सिलेक्शन करें तो इसको 12 से 15 इंच के पॉट में ही लगाएं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो आप जब भी इसकी मिट्टी बनाएं तो एकदम इसकी लोनी सी, यानी कि एकदम वेल ट्रेंड सॉइल इसकी बनाएं। आप यदि क्ले सॉइल, यानी कि इसकी चिकनी मिट्टी यदि आप बना दोगे तो इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर फैल नहीं पाएगी और आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और ग्रोथ नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इसे फ्लावर्स तो उसमें कभी भी नहीं आएंगे। तो आप जब भी इसकी मिट्टी बनाएं तो एकदम से वेल ट्रेंड सॉइल बनाएं, जिससे कि पानी ड्रेनेज होल से ड्रेनेज हो सके और आपका प्लांट बहुत ही अच्छा सा बन सके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितने अच्छी इसमें ब्लूमिंग हो रखी है और इसके फ्लावर्स पैटर्न 3 कलर में होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं। तो जब इसके फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो ये इस तरीके से वाइट वाइट से होते हैं, जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से वाइट होते हैं और थोड़े मैच्योर होने के बाद में इस तरीके से हल्के से पिंक से हो जाते हैं और पूरे मैच्योर होने के बाद एकदम रेडिश सा कलर हो जाता है इनका, ये इस तरीके सा। तो जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर से इसमें ब्लूमिंग हो रखी है और बहुत ही सुंदर से इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये देसी वाली वैरायटी है। आजकल इसकी हाइब्रिड वाली वैरायटी भी आती है जो कि नर्सरी में मिल जाती है। वैसे थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, इसलिए हमने इसको देसी वैरायटी लगाने का बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके वाटरिंग की। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को ना तो अंडर वाटरिंग पसंद है और ना ही ओवर वाटरिंग पसंद है, यानी कि आप ना तो इसको ज़्यादा पानी दें और ना ही इसको कम पानी दें। इसको बिल्कुल मीडियम पानी दें, इसकी सॉइल में मॉइस्चर बना करके रखें। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी सॉइल में इस तरीके से मॉइस्चर बना करके रखा हुआ है, ये देखिए, ताकि इस प्लांट को अच्छा सा पोषण मिल सके। यदि आप इसमें ज़्यादा पानी डालोगे तो इसकी पत्तियाँ येलो होके के गिर जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ पत्ती मेरी येलो हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से इसकी पत्तियाँ येलो होकर के गिर जाएंगी। और यदि आप कम पानी डालोगे तो इसकी पत्तियाँ ब्राउन ब्राउन सी होकर के गिर जाएंगी, जो कि आपके पौधे के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके लिए आप इसको बिल्कुल मीडियम पानी डालें, यानी कि इसमें मॉइस्चर बना करके रखें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसको कैसे लगाएं या कहाँ पर लगाएं। तो इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं और इसको गमले में और ज़मीन में दोनों ही लगा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। तो इसको कटिंग से लगाने के लिए आप इसकी पेंसिल जितनी हार्डवुड कटिंग लीजिए और उसको 2 से 3 घंटे के लिए एलोवेरा जेल में उसको डुबो करके रखिए और फिर उसको मिट्टी में लगा दीजिए।
तो आपकी कटिंग्स बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। और यदि आप चाहो तो इसको बेबी प्लांट से भी लगा सकते हो। जो मदर प्लांट होते हैं उनके साइड से बेबी प्लांट भी निकलते हैं, जिससे भी आप इसको लगा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, बेबी प्लांट से लगाने का इसका एक नुकसान ये है कि इसमें फ्लावर्स आने में 2.5 से 3 साल आपको लग जाएंगे। लेकिन यदि आप कटिंग से यदि इसको लगाओगे तो आपको 1 से 1.5 साल में ही इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं। इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया था और ये देखिए इसके काफ़ी बंचेस में फ्लावर आ रहे हैं और पूरी कलियों से भरा पड़ा है मेरा प्लांट। तो सिर्फ 1.5 साल का ही ये मेरा प्लांट है और कितना छोटा सा प्लांट है और कलियों से भरा पड़ा है और फ्लावर्स भी इसमें अच्छे से आ रहे हैं। तो आप इसको कटिंग से लगाइए, बहुत ही जल्दी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। और इसको कटिंग से लगाने का सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छा मौसम है इसका फरवरी मंथ और रेनी सीज़न, यानी कि स्प्रिंग सीज़न और मानसून सीज़न। इन दोनों सीज़न में आप इसको कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा और बहुत ही अच्छी से इसकी ग्रोथ होगी। फ़िलहाल इसका फ्लावरिंग टाइम चल रहा है, जो कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। वैसे तो फ्लावरिंग पूरे साल ही करता है, रुक रुक करके करता रहता है। तो आप इसको लगा सकते हैं और बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है, जिसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके फ्लावर्स के बारे में। तो इसके फ्लावर्स बहुत ही बंचेस में आते हैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है इनकी। और इसके फ्लावर्स 3 पैटर्न में आते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है। तो ये पौधा आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा पौधा होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फ्लावरिंग ज़्यादा कैसे लाएँ। तो उसके लिए आप सबसे आसान मेथड है कि इसकी टाइम पर कटिंग प्रूनिंग करते रहिए। यानी कि आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहेंगे तो इसमें ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा फूल आने ही है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे वाले जो प्लांट हैं ये इसकी तरीके से इसको मैंने कटिंग कर करके कितनी गहरी बना दी है। लेकिन ये एक जो ब्रांच है मेरी, ये बहुत ही बड़ी हो गई थी और इस पर कलियाँ भी बनने लगी थी, तो इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया है। जब इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तब मैं इसको भी कट कर दूँगा, तो वहाँ से और मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी और ज़्यादा फूल मेरे प्लांट में अगली बार आएंगे। तो ज़्यादा फूल पाने के लिए आप उसको कटिंग प्रूनिंग करते रहिए, ताकि आपका पौधा बुशी बने और ज़्यादा फ्लावरिंग वो कर सके। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेरे इस प्लांट के बारे में। तो ये मेरा प्लांट है जो कि 1.5 साल पुराना है और बहुत ही छोटे से ग्रो बैग में मैंने लगा रखा है। ये मात्र 1.5 साल का मेरा प्लांट है और कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रखी है। वैसे तो मधुमालती के प्लांट में फ्लावरिंग होने में 2 से 2.5 साल का समय लग जाता है, लेकिन हमने जो इसमें खाद डाली थी वो खाद हमने बहुत ही अच्छे से बना करके डाली थी, जिससे कि हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो सके और बहुत ही जल्दी मेरा प्लांट फ्लावरिंग पर आ गया है। तो उस खाद के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी सी खाद है और आप भी अपने पौधे में डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, वो खाद है जो हमने डाली थी वो है गोबर की सड़ी हुई खाद, जो कि अब बहुत अच्छे से डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। और एक है बकरी की लीद की खाद, जो वो भी बहुत अच्छे से डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। और थोड़ी से प्लांट को एकदम अच्छा सा पोषण देने के लिए हमने थोड़ी सी डाली थी इसमें राख और किचन वेस्ट। तो ये चारों का मिश्रण करके हमने 2 मुट्ठी खाद इसको फरवरी मंथ में दी थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खाद फरवरी मंथ में दी थी और अप्रैल में इसमें बंचेस में फ्लावर आने लगे हैं। तो बहुत अच्छी सी वो खाद होती है, जो भी आप अपने गार्डन में अपने पौधे में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप वो खाद अभी मत डालिएगा, क्योंकि वो खाद बहुत गर्म होती है और यदि आप वो अभी डालेंगे तो इस प्लांट को नीचे से भी हीट मिलेगी और ऊपर से भी गर्मियाँ इसको लगेगी, हीट मिलेगी, तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है फ्रेंड्स। तो खाद को डालने का सबसे अच्छा मौसम है फरवरी मंथ और रेनी सीजन। तो आप इन 2 टाइम में उस खाद को ऐड कर सकते हैं। हाँ, यदि आप चाहो तो इसको लिक्विड मैन्योर दे सकते हो। लिक्विड मैन्योर में आप इसको बनाना पिल फर्टिलाइज़र फिट कर सकते हो फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ठंडी खाद होती हैं और अभी आप इस प्लांट को दे सकते हो, जिससे कि आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग हो सके और आपका प्लांट भी बहुत अच्छा सा बन सके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे मधुमालती के प्लांट के बारे में कुछ टिप्स जो हमने आपके साथ में शेयर किए। यदि आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और हमारा प्लांट थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।